In this lecture, we will discuss about the end of Maoism in India. Lecture is important for GS paper 3, for prelims and for mains. Why in news? At least 14 Maoists, including 6 women, were killed in two separate encounters in Sukma and Bijapur district of Bastar region in Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के बस्तर रीजन के सुकमा एंड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में एट लीस्ट 14 माओइस्ट इंक्लूडिंग 6 वुमेन को सेपरेट एनकाउंटर में किल कर दिया गया है. Security forces launched simultaneous operations and Maoist network is collapsing. Security forces uh, simultaneous operations इनके अगेंस्ट लॉन्च कर रहे हैं. यही वजह है कि माओइस्ट नेटवर्क धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है. What is Maoism? Maoism is a form of communism developed by Mao Tse that adopted Marxism-Leninism to China's largely agrarian society. It emphasizing the role of peasants, not just factory workers, in leading a revolution of mass mobilization, armed insurgency, and strategic alliance to capture state power. माओइज्म एक कम्युनिज्म का फॉर्म है जो कि माओ त्से के द्वारा डेवलप किया गया है, जो चाइना के लार्जली एग्रेरियन सोसाइटी में मार्क्सिज्म एंड लेनिन को एडेप्ट करता है. माओइज्म स्टेट पावर को कैप्चर करने के लिए जो भी रेवोल्यूशन किए जाते हैं, आर्म्ड इंसर्जेंसी किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंस किए जाते हैं, उसमें सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स का रोल को एम्फेसाइज नहीं करता, बल्कि ये पीजेंट्स के रोल को भी एम्फेसाइज करता है. इट स्ट्रेसेस रिवॉल्यूशनरी वायलेंस, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ प्रोपेगेंडा एंड क्रिएट बॉर्जियस एलिमेंट viewing peasant as the primary revolutionary force. माओइज्म रेवोल्यूशनरी वायलेंस को स्ट्रेस करता है, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ प्रोपेगेंडा पर फोकस करता है, साथ ही प्राइमरी रेवोल्यूशनरी फोर्स के तौर पर पीजेंट्स को व्यू करता है. इट मीन्स ये पीजेंट्स को एक इम्पोर्टेंट रोल प्लेयर के तौर पर देखता है. प्रिवेलेंस ऑफ माओइज्म इन इंडिया. इंडिया में माओइज्म का प्रिवेलेंस क्या है? हिस्ट्री. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइस्ट अटैक हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अबाउट 50 years. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और माओइस्ट ये सब अटैक जो हैं अबाउट 50 ईयर्स से इंडिया में प्रेजेंट हैं. अर्ली मूवमेंट. द मूवमेंट स्टार्टेड इन 1960 lead by चारू मजूमदार. लार्ज अटैक्स वर स्टार्टेड आफ्टर ही डेड इन 1972. इंडिया में 1960s में माओइस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, स्पेशली चारू मजूमदार के द्वारा इन्हें लीड किया जा रहा था. इसके डेथ के बाद 1972 के बाद ये अटैक लार्ज हो जाते हैं. रिवाइवल ऑफ माओइस्ट. पीपल्स वॉर ग्रुप formed in 1980 kept the movement alive. The merger of the People's War and Maoist Communist Center (MCC) in 2004 led to the formation of CPIM that revived and split the movement. आज जो CPIM पार्टी है, ये पीपल्स वॉर एंड माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर के मर्जर की वजह से 2004 में फॉर्म्ड हुई. करंट स्टेटस. माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म affect 90 districts across 11 states in India known as the रेड कॉरिडोर. प्रेजेंट में माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म 11 स्टेट के अबाउट 90 डिस्ट्रिक्ट्स को अफेक्ट किया हुआ है. ये पूरा रीजन रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है. Casualties. About 15,000 lives have been lost due to Naxal violence in the last 25 years. Last 25 years में नक्सल वायलेंस की वजह से अबाउट 15,000 पीपल किल किए जा चुके हैं. हम देख सकते हैं कि 11 स्टेट के अबाउट 90 डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड कॉरिडोर के अंदर डेजिग्नेट किए गए हैं. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के राइज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? नंबर वन, ट्राइबल डिससेटिस्फैक्शन. नंबर टू, डिस्प्लेसमेंट. नंबर थ्री, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स. नंबर फोर, सोशो इकोनॉमिक गैप. नंबर फाइव, लैक ऑफ टेक्निकल इंटेलिजेंस. नंबर सिक्स, पुअर पोस्ट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन. नंबर सेवन, कंफ्यूजन इन अप्रोच. नंबर वन, ट्राइबल डिससेटिस्फैक्शन. As Forest Conservation Act of 1980 restricted tribes from using forest resources crucial for their livelihood.
which leading to their dissatisfaction. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग ट्राइबल पीपल के लाइवलीहुड के लिए इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्स जो होते हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया, जिसकी वजह से एल डब्ल्यू ए के अंदर डिससेटिस्फैक्शन रेज हुए। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट, माइनिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड अदर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट have displaced tribal population in NWE affected areas. Government of इंडिया के वेरियस इनिशिएटिव सच एज माइनिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन सभी इनिशिएटिव्स की वजह से एल डब्ल्यू ई अफेक्टेड एरियाज में से ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेसमेंट होना पड़ा। नंबर 3, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स, vulnerable individuals more likely to join the neglect movement by offering money, weapons and resources. वल्नरेबल इंडिविजुअल्स नक्सलाइट मूवमेंट को इजीली तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, इन्हें मनी, वेपन्स एंड रिसोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। नंबर 4, सोशो इकोनॉमिक गैप, लैक ऑफ फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल एफर्ट्स इन अफेक्टेड एरिया लीड टू मूवमेंट। नंबर 5, लैक ऑफ टेक्निकल इंटेलिजेंस, ineffective strategies against Naxalism result from insufficient information and technological intelligence. Number 6, poor post control administration. After police regain control, essential services of life often fail to reach local population, leaving them vulnerable and unsupported. Number 7, confusion in approach. There is a lack of consensus on whether Naxalism should be addressed as a security threat or social issue. नक्सलिज्म को लेकर अभी तक कॉन्सेंसस नहीं बन पाया है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है या सोशल इश्यूज हैं। स्टेट गवर्नमेंट ऑफन व्यू एक्सट्रीमिज्म एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडिंग टू इनसफिशिएंट लोकल प्रोएक्टिव मेजर्स। स्टेट गवर्नमेंट ये व्यू करता है कि एक्सट्रीमिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही वजह है कि लोकल प्रोएक्टिव मेजर्स टेकिंग नहीं किए जा रहे हैं। इश्यूज लिमिटिंग द एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इसके एलिमिनेशन को लिमिट करने वाले इश्यूज कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक्सपेंशन एंड न्यू डेवलपमेंट। नंबर 2, चैलेंजेस इन गवर्नमेंट मेजर्स। नंबर 1, एक्सपेंशन एंड न्यू डेवलपमेंट, spread to new areas. Naxal group are extending their influence to regions which were previously unaffected, complicating containment efforts. नक्सल ग्रुप अपने इन्फ्लुएंस को अ, उन एरियाज तक एक्सटेंड कर रहे हैं जो प्रीवियसली नक्सल अनअफेक्टेड रहे हैं, और कंटेनमेंट एफर्ट को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। Encourage militarization, tactical sophistication and enhanced weaponry pose a significant challenge to security forces. Targeted killing of informers, systematic elimination of suspected informers significantly disrupt intelligence gathering. Urban penetration, efforts to infiltrate urban centers and mobilize working class movement also enhance problems. Use of technology, advanced communication and propaganda method used by extremism hinder interception efforts. Large scale extortion, contractors and industry in luxury dominated areas are frequently extorted, funding insurgent activities. कॉन्ट्रैक्टर और इंडस्ट्रीज जो कि नक्सल डोमिनेटेड एरियाज में हैं वो फ्रीक्वेंटली एक्सटॉर्टेड की जाती हैं, एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज के लिए फंडिंग उन्हें गिवन करना पड़ता है। प्रोपेगेंडा एंड एंगेजमेंट, यूज ऑफ सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड अर्बन नेटवर्क टू प्रोपोगेट दियर एजेंडा। नंबर ऑफ चैलेंजेस इन गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट मेजर्स के बिफोर भी कुछ चैलेंजेस हैं। Intelligence gap, various traditional intelligence methods such as police receivers are inadequate against evolving Maoist tactics. Trust deficit, cultural difference and perceived indifference by security forces both erode trust with local populations. Large troop operations, despite deploying a very large force, recent attacks reveal operational vulnerabilities. Production of informers, failure to produce informers lead to fear in people, reduce cooperation and loss of critical intelligence. Informers को
प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से पीपल के अंदर फ़ियर लीड हुए हैं। पीपल का कोऑपरेशन रिड्यूस हुआ है, क्रिटिकल इंटेलिजेंस लॉस हुआ है, ओवर एम्फेसिस ऑन सिक्योरिटी मेजर्स, more focus on militarized responses, neglect the political and socio-economic causes fueling extremism. Political support from local politicians undermine anti-LW efforts and foster insurgency. लोकल पॉलिटिशियंस का सपोर्ट भी एंटी एलडब्ल्यू एफर्ट्स को अंडरमाइन करता है एंड इंसर्जेंसी को फोस्टर करता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फाइट एलडब्ल्यूई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर वन, ऑपरेशन ग्रीन हंट, लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन नक्सल अफेक्टेड एरिया, रिड्यूस इंसर्जेंसी इन सम रीजन्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव में जो फर्स्ट इनिशिएटिव है वो है ऑपरेशन ग्रीन हंट, सेकंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, थर्ड रोशनी इनिशिएटिव, फोर्थ समाधान डॉक्ट्राइन, फाइव मोबाइल कनेक्टिविटी, सिक्स रोड कनेक्टिविटी, सेवन एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, एट फाइनेंशियल इंक्लूजन। नंबर ऑपरेशन ग्रीन हंट, नक्सल अफेक्टेड एरियाज में ऑपरेशन ग्रीन हंट के अंडर लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिन सिक्योरिटी फोर्सेस को लार्ज स्केल पर डिप्लॉय किया गया है। रिड्यूस इंसर्जेंसी इन सम रीजन, इसकी वजह से कुछ रीजन्स में इंसर्जेंसी रिड्यूस हुआ है। नंबर दो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, रैपिडली डेवलप डिस्ट्रिक्ट लैक इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंडर उन एरियाज में डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, उन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जा रहा है जहां पर हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक था। इन मैनी डिस्ट्रिक्ट एसडीआई इंडिकेटर्स इम्प्रूव्ड बट चैलेंजेस इन सस्टेनिंग डेवलपमेंट रिमेन। नंबर थ्री, रोशनी इनिशिएटिव ट्रेन्स रूरल यूथ फ्रॉम 27 एलडब्ल्यू अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 27 एलडब्ल्यू अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के रूरल यूथ को इसके अंडर ट्रेन किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इट मीन्स रोशनी इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग 27 एलडब्ल्यू अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर रूरल यूथ को ट्रेन किया जा रहा है। दिस इनिशिएटिव एम्पावर्ड यूथ थ्रू जॉब प्लेसमेंट, रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी टू नक्सल रिक्रूटमेंट। नंबर फोर, समाधान डॉक्ट्राइन, comprehensive strategy focusing on technology, intelligence, leadership and cutting finance। समाधान डॉक्ट्राइन के अंडर टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, लीडरशिप एंड कटिंग फाइनेंसिंग पर फोकस करने के लिए ये एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है। इनहैंड कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज एंड टारगेटेड ऑपरेशन, एजेंसीज एंड टारगेटेड ऑपरेशन के बिटवीन कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने के लिए समाधान डॉक्ट्राइन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नंबर फाइव, मोबाइल कनेक्टिविटी, इंस्टॉल्ड अबाउट 2343 मोबाइल टावर इन द फर्स्ट फेज, 2542 tower planned for the second phase. This initiative strengthened communication in remote areas, reducing isolation of communities and improving governance. Number 6, road connectivity. Sanctioned 17,462 km of road, improved access to remote areas, boosting security operations and economic opportunities. Number 7, Eklavya Residential School. About 245 schools sanctioned in 19 LWE affected districts, in which 121 operational। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड 90 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अबाउट 245 स्कूल सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें से 121 ऑपरेशनल हैं। दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन विच फोस्टर बेटर अपॉर्चुनिटी। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल की वजह से ट्राइबल चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन गिवन किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट किया जा सकता है। नंबर 8, फाइनेंशियल इंक्लूजन, opened about 4,903 post offices, 1,258 bank branches, 1,348 ATMs in worst hit districts। LWA लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट के अंदर अबाउट 4,903 पोस्ट ऑफिस, बैंक ब्रांचेज एंड एटीएम ओपन किए गए हैं।
Financial inclusion increased financial access for marginalized communities, promoting economic inclusion and reducing extortion reliance. फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से मार्जिनल कम्युनिटीज तक फाइनेंशियल एक्सेस इंश्योर हुआ है। इसकी वजह से इकोनॉमिक इंक्लूजन को प्रमोट किया जा सकता है, एक्सटॉर्शन रिलायंस को रिड्यूस किया जा सकता है। दिस चार्ट शो डेथ ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, कितने सिक्योरिटी पर्सनल का किस ईयर में डेथ हुआ है उससे रिलेटेड ये चार्ट है। जनवरी 1 2010 में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल का डेथ हुआ, अबाउट 74 सीआरपीएफ पर्सनल को यहाँ पर दंतेवाड़े में किल किया गया। सेकंड चार्ट में हम देख सकते हैं कि सिविलियंस का कितना डेथ हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना डेथ हुआ, इंसर्जेंट का कितना डेथ हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।